हेलो दोस्तों, आज हम लोग अलजेब्रा के गुणनखंड निकालना सीखेंगे, है कि नहीं। चलिए देखते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। ये देखते हैं, वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कभी दूसरा वीडियो देखने का जरूरत नहीं होगा, ठीक है। अलजेब्रा के गुणनखंड में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है आपको कॉमन निकालना, ठीक है। तो सबसे पहले कॉमन निकालना जरूरी है कि नहीं, कॉमन निकालना सीखना जरूरी। चलिए कॉमन निकालना सीखते हैं। देखिएगा 7x को आप क्या लिख सकते हैं, सब 7x को लिख सकते हैं 7 गुना x। 14 को क्या लिख सकते हैं 2 गुना 7। 14 का तोड़िएगा पार्ट में तो 2 गुना 7 हो सकता है कि नहीं है। इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, तो यही कॉमन निकलेगा एक्चुअल में, है कि नहीं है। इसमें x है तो इसमें x नहीं है तो ये कॉमन नहीं निकल सकता है कि नहीं। इसमें का 7 खींच लेंगे तो बच जाएगा x बच जाएगा, है कि नहीं। अब प्लस में इसमें अब देखिएगा ये 2 गुना 7 है कि नहीं 14 है। ये आपको जो ये लाइनिंग जो है ना, ये आपको समझाने के लिए आपको समझाने के लिए लिखे है कि नहीं। तो डायरेक्ट भी 7 कॉमन निकाल सकते थे, है कि नहीं है। अगर 7 निकल जाएगा तो क्या बचेगा 2 बचेगा। तो ये होता है कॉमन निकालना, है कि नहीं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये 8 है, ये 2 गुना 8 है, ये 8 है, ये 2 गुना 8 है कि नहीं है। इसमें से अगर आप 8 निकाल लेते हैं कॉमन, इसमें भी m है, इसमें भी m है, इसमें 2 गो m है, इसमें 1 में थे 8 और m दोनों कॉमन निकलेगा, है कि नहीं है। तो इसमें 8 निकल ही जाएगा कॉमन, m 2 गो में से को निकल ही गया तो एगो यहाँ बचेगा। और प्लस में देखिएगा 16 है कि नहीं। तो ये कितना है 2 गुना 8 है, कितना है तो 2 गुना 8। तो ये आपका 2 बचेगा इसमें का, और m तो निकल ही गया हुआ है कि नहीं। तो इस प्रकार से बचेगा, है कि नहीं है। 8p और 8 में कॉमन किस प्रकार से निकलेगा, तो इसमें भी ये 8 गुना p है, ये 8 है कि नहीं है। तो ये 8 अगर निकल जाएगा दोनों में से, ये दोनों में है तो इसलिए कॉमन निकाल सकते हैं आसानी से। तो ये p बचेगा, ये p बचेगा और यहाँ पर प्लस हो जाएगा। यहाँ पर 8 क्या है तो 1 गुना 8 लिख सकते हैं, तो 1 बच जाएगा, है कि नहीं। 7x स्क्वायर माइनस 14 का कॉमन निकालिएगा तो कितना आ जाएगा। इसमें भी 7 है, ये 2 गुना 7 है, ये x स्क्वायर, इसमें x है ही नहीं तो 7 निकलेगा कॉमन आसानी से, है कि नहीं है। 7 निकलेगा कॉमन, 7 निकालिएगा तो ये कितना बचेगा x स्क्वायर बचेगा। ये 2 गुना 7 है कि नहीं, माइनस का माइनस 2 गुना 7 है, इसमें 7 खिंचा जाएगा तो 2 बचेगा। ये होता है कॉमन। आई होप कि आपको कॉमन निकालना आ गया होगा, है कि नहीं। कॉमन क्या होता है, जो दोनों में हो, जो आपको दोनों में चाहे तीनों में चाहे जितना में आप कॉमन निकाल रहे हो वो सब में हो, वो सेम हो तभी कॉमन निकलता है कि नहीं। चलिए अब देखते हैं। आई होप कि आपको कॉमन निकालना आ गया होगा। चलिए देखते हैं मैथ को। देखिएगा पहला मैथ x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या कर लीजिएगा, आप इस दोनों को गुना कर लीजिएगा, पहले का और लास्ट का। तो कितना आ जाएगा, पहले और लास्ट में गुना कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 8x स्क्वायर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 8x स्क्वायर। चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसको गुना पहले कर लीजिएगा, है कि नहीं है। चलिए अब देखिएगा यहाँ पर लिखिएगा x स्क्वायर। अब बताइए जोड़ने, अब गुना करने पर हमको चाहिए 8x स्क्वायर। इसको ऐसे 2 पार्ट में छिटकाना है, इसको ऐसे 2 पार्ट में लिखना है इसको। जिसको उस 2 पार्ट को जोड़े या घटाए तो मेरा प्लस 6x आ जाए ये बीच वाला, और गुना करने पर 8x स्क्वायर भी आ जाए। उस दोनों पार्ट को अगर गुना कर दे तो 8x स्क्वायर आ जाए, है कि नहीं है। चलिए देखते हैं उस पार्ट को ढूंढते हैं। जैसे 8 का अगर आप गुणनखंड करके 2 पार्ट क्या हो सकता है आपका 2 पार्ट, जैसे इसको छिटकाते हैं 8 का। देखिएगा 8 का गुणनखंड क्या कर सकता है, 8 का अगर करते हैं तो आपका हो जाएगा, पहले 2 पार्ट में ही तोड़ना है इसको, इसीलिए 3 पार्ट वाला गुणनखंड करेंगे नहीं, है कि नहीं। तो 2 गुना 4 हो सकता है 8 का, और क्या हो सकता है 1 गुना 8 हो सकता है कि नहीं। ये 2 हो सकता है, 2 पार्ट्स में छिटका सकते हैं इसको, है कि नहीं है। 8 को ये इसका जो आपको गुना करने वाला इसी का गुणनखंड करना है आपको एक्चुअल में, है कि नहीं। साइड में देखिएगा तो बताइए क्या ये दोनों होगा, क्या 1 और 8 को जोड़ेंगे तो क्या मेरा 6 आएगा, नहीं आएगा, आएगा ही नहीं, है कि नहीं। तो ये आपका सही हो जाएगा एक्चुअल में। 2 और 4 को अगर जोड़ते हैं तो 6 आ जाएगा, और 2 और 4 को गुना करते हैं तो मेरा 8 भी आ जाएगा, है कि नहीं। दोनों में x लगाएंगे तो आराम से आ जाएगा, है कि नहीं है। तो देखते हैं आप यहाँ पर लिखिएगा प्लस में 2x और प्लस में 4x प्लस में 8। देखिए आसानी से आएगा ये और ये दोनों जैसे वैसे लिखाता है कि नहीं है। अब देखिएगा 2x इसके लिए 2 पार्ट में लिखाता है। आपको अगर कोई कहता 6x को 2 पार्ट में छिटकाइए, 2 पार्ट में इसको बांटिए, तो आसानी से आप बांट सकते हैं। आप लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते थे 5x प्लस 1। लेकिन ये भी नियम है से गुना करने पर जो गुना का नियम है उसको भी ये फॉलो करना चाहिए। ये गुना का जो है कि नहीं, गुना करने पर जो आना चाहिए वो भी आना है कि नहीं इसमें। इसलिए यहाँ पर 2x प्लस 4x ही लिए हैं, क्यों, क्योंकि ये इसी प्रकार से होगा, है कि नहीं। चलिए अब कॉमन निकालते हैं। इस दोनों का एक साथ में कॉमन निकालेंगे, इस दोनों का एक साथ में कॉमन निकालेंगे। पूरा का एक साथ में कॉमन नहीं निकलेगा क्योंकि इसमें एक सही नहीं है, लास्ट वाले में इसमें एक सही नहीं तो पूरा का कॉमन निकल जाता है। सब में एक्स है लेकिन इसमें एक्स है ही नहीं, है कि नहीं है। चलिए देखते हैं, इस दोनों का कॉमन निकालिएगा तो x कॉमन निकलेगा दोनों में से, क्योंकि ये x गुना x है, इसमें भी x एक है कि नहीं है। तो x बचेगा और प्लस में 2x है, तो इतना 2 गुना x है, तो इसमें से आप x खींच लीजिए तो आपका बचेगा 2 बचेगा। चलिए इस दोनों में क्या कॉमन है, इसमें 4 है, इसमें 2 गुना 4 है कि नहीं है। तो आराम से 4 निकाल लीजिए, दोनों में 4 4 का कॉमन है, तो x और प्लस में ये 2 गुना 4 है, तो 4 निकालेंगे तो कितना बचेगा 2 बचेगा, है कि नहीं है। चलिए देखते हैं। अब इसके बाद यहाँ लिखिएगा x और प्लस x, ये यहाँ वाला जो रहेगा अंक यहाँ पर, उसका प्लस 4 यहाँ पर, ये जो बीच में रहेगा यहाँ पर जो रहेगा, उसका इस दोनों में से कोई एक लिखिएगा x प्लस 2। अगर आपका मैथ सही होगा तो ये दोनों आपका सेम ही आएगा, है कि नहीं। ये हो जाएगा इसका एग्जैक्ट आंसर। वाई स्क्वायर प्लस 12y प्लस 20 का गुणनखंड करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको। गुना करने पर आपको कितना चाहिए
दो पार्ट से इसको छिटके के गुना करने पर चाहिए आपको वाई स्क्वायर में 20 है, तो स्क्वायर में 20 से गुना करिए तो 20 वाई स्क्वायर, और जोड़ने घटाने पर 12 चाहिए। तो चलिए करते हैं यहाँ पर, देखिए एकदम से इसी 20 का गुणनफल करते हैं। देखिएगा दो पार्ट में करते हैं, 20 का अगर दो पार्ट में करते हैं तो क्या क्या आ सकता है बताइए। एक आ सकता है 5 गुना 4, एक क्या आ सकता है और भी आ सकता है आपका 20 का कीजिएगा तो आपका आ सकता है 10 गुना 2, और क्या आ सकता है और दो पार्ट आपका आ ही नहीं सकता है कि नहीं, यही दो पार्ट है इसका गुणनखंड का, यही इसका दो पार्ट है। तो देखते हैं ध्यान से, क्या 5 में 4 जोड़ेंगे तो क्या 12 आएगा, नहीं आएगा, तो ये गलत हो गया डायरेक्ट पहले ही। क्या 10 में और 2 जोड़ेंगे तो कितना 12 आ जाएगा, तो वहां आ जाएगा, तो ये मेरा सही है। 10 और 2 लेंगे कि नहीं, 10 और 2 लेंगे तो आसानी से 12 भी आ जाएगा जोड़ने पर, और गुना करने पर इस दोनों गुना कीजिएगा 10 दूना 20 भी आ जाएगा, है कि नहीं है। चलिए देखते हैं यहाँ पर, तो लिखते हैं वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर, आप प्लस में पहले 10 से लिख दीजिए 10 वाई, प्लस में 2 वाई। वाई लगाना जरूरी है कि नहीं, वाई तो लगाएंगे तभी तो ये आ पाएगा 12 वाई, तभी गुना करेंगे तो वाई यहाँ पर 20 वाई स्क्वायर आ जाएगा, प्लस में 20 का 20 कॉमन निकालिएगा इस दोनों का, है कि नहीं है कि नहीं है। तो इसमें से y कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा y, प्लस में ये 10 गुना y है तो 10 बचेगा यहाँ पर, है कि नहीं। प्लस में इसमें 2 कॉमन निकालेंगे कि ये 2 है, 2 गुना y है, ये 2 गुना 10 है, तो 2 कॉमन निकलेगा, 2 कॉमन निकालिएगा तो क्या आ जाएगा y प्लस में 10। चलिए y लिख दीजिएगा यहाँ पर, ये प्लस में 2, इस दोनों में से कोई एक लिख दीजिएगा y प्लस 10, ये हो जाएगा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ये इसका। आपका क्वेश्चन रहेगा जेड स्क्वायर माइनस 7z प्लस 12, इसका गुणनखंड करते दिखेगा। गुना करने पर हमको कितना चाहिए, गुना करने पर चाहिए हमको 12z स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए 12z स्क्वायर, जोड़ने घटाने पर कितना चाहिए तो माइनस 7z चाहिए, माइनस 7z। चलिए 12 का गुणनखंड करते हैं, जो पॉसिबिलिटी है 2 अंक वाला है, 2 पार्ट में आपका आता है। पहले होता है आपका 4 गुना 3, ये तो पहले ही आ जाएगा, और क्या हो सकता है 2 गुना 6, यही 2 पार्ट में हो सकता है आसानी से, है कि नहीं है। चलिए देखते हैं, 4 और 3 को जोड़िएगा तो आपका 7 आ जाएगा, -4 और -3 को 7, -4 और -3 को जोड़िएगा तो -4 और -3 कीजिएगा तो -7, और -4 में -3 से गुना कीजिएगा तो प्लस आपका 12 भी आ जाएगा, नहीं आ जाएगा आसानी से, ये आपका हो जाएगा एग्जैक्ट इसका। देखिएगा यहाँ लिखिएगा जेड स्क्वायर जैसे कि तैसे -4z और -3z और प्लस में 12, कॉमन निकालिएगा इस दोनों का, है कि नहीं है। तो देखिए जेड कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा जेड -4, और इसमें से निकालिएगा -3 को निकालिएगा तो फिर बचेगा z -4। ये माइनस कहाँ से आता है तो देखिएगा ध्यान से, ये प्लस जो होता है कि नहीं, ये प्लस जो है, ये जो प्लस है ये माइनस गुना माइनस है, तो इसका माइनस घिसा जाएगा तो माइनस है ना बचेगा, है कि नहीं। चलिए देखिएगा, अब लिखेंगे z और -3 लिख दीजिए, इस दोनों में से कोई एक लिख दीजिए z और -4, इस दोनों में से कोई एक z -4 ले देते हैं इस क्वेश्चन को। बी स्क्वायर प्लस 12b माइनस 28 का गुणनखंड करना है, तो हमको गुना करने में कितना चाहिए देखिए 28, बी स्क्वायर गुना 28 -28 के, तो मतलब चाहिए हमको -28 बी स्क्वायर चाहिए गुना करने पर, है कि नहीं। -28 चाहिए क्या करने पर, गुना करने पर। बी स्क्वायर में -28 से गुना कीजिएगा तो -28 बी स्क्वायर आएगा, ठीक है। उसके बाद जोड़ने घटाने पर कितना चाहिए +12b, +12b, तो 28 का गुणनखंड कर लीजिए 2 पार्ट में, है कि नहीं। इसका 2 पार्ट में क्या क्या आ सकता है 28 का, देखिएगा 28 का कीजिएगा 2 पार्ट में तो आपका आ सकता है, पहले तो 2 गुना 14 आ सकता है कि नहीं है, 2 गुना 14, तो इसी से ट्राई करते हैं। देखिएगा 2 गुना 14 अगर में से 2 घटाते हैं तो 12 भी आ जाएगा, और गुना कीजिएगा तो 28 भी आ जाएगा, आसानी से नहीं आ जाएगा, तो यही 2 अंक है कि नहीं एक तरफ से। चलिए देखते हैं, बी स्क्वायर ये प्लस में चाहिए तो ये प्लस में रखेंगे, है कि नहीं, प्लस में 14b माइनस में 2b और माइनस में 28, है कि नहीं, इस प्रकार से ही रखेंगे इसको, ठीक है। क्योंकि आपको इसको कैलकुलेशन कीजिएगा, देखिए +14 माइनस 2b तो +12 भी आ जाएगा, गुना कीजिएगा इस दोनों को तो -28 बी स्क्वायर भी आ जाएगा, इस दोनों को गुना कीजिएगा तो -28 बी स्क्वायर भी आ जाएगा। चलिए कॉमन निकालते हैं, देखिएगा b कॉमन निकालिएगा तो क्या बचेगा b प्लस में 14, क्योंकि ये b गुना b है, b खींच लेंगे फटाक से ना इसमें से, 14 गुना b है कि नहीं है। चलिए अब इसमें से क्या निकालते हैं तो -2 निकालते हैं कॉमन, तो क्या बचेगा आपका b प्लस में 14 बचेगा, क्या बचेगा b प्लस में 14, कैसे बचा है तो ये जो प्लस है क्या है माइनस गुना प्लस रहता है, इसका माइनस घिसा जाएगा तो प्लस ना बचेगा, है कि नहीं है। इसमें से लिखिएगा b -2, ये और ये लिखते हैं, जहां पर ये रहता है उसके बाद लिखते हैं b प्लस में 14, इस दोनों में से कोई एक लिख दीजिए, ये आपका हो जाएगा एग्जैक्ट आंसर। क्वेश्चन को आपको गुणन करना है 2m स्क्वायर प्लस 5m प्लस 3 को, है कि नहीं। तो गुना करने में कितना चाहिए, इस दोनों को गुना कीजिएगा, 2m स्क्वायर में 3 से तो कितना हो जाएगा 6, हमको चाहिए 3 दूने 2 तिहाई 6m स्क्वायर चाहिए, 6m स्क्वायर चाहिए, जोड़ने घटाने पर 5 चाहिए। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है ना जिसमें अंक लगा होता है, इसका आंसर इसी में छुपा हुआ रहता है, इसी क्वेश्चन में छुपा हुआ रहेगा, है कि नहीं, इसी दोनों अंक से रिलेटेड होगा, तो आसानी से इसको ढूंढ सकते हैं। 3 और 2 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, और 3 में 2 से गुना करेंगे तो 6 भी आ जाएगा, है कि नहीं है। ये आपका गुना करने पर चाहिए, जोड़ने घटाने पर ये चाहिए बीच वाला, है कि नहीं है। जोड़ने घटाने पर 5m चाहिए, गुना करने पर 6m स्क्वायर चाहिए। तो चलिए देखते हैं, 2m का 2m जैसे कैसे लिख देंगे, है कि नहीं है। तो आराम से लिख दीजिएगा 2m प्लस में
3m और प्लस में 3 का 3 ले देंगे। ये दोनों तो सेम ही लिखाता है, मेन पार्ट तो इसके लिए करते हैं कि नहीं है, मेन काम तो इसके लिए करते हैं। तो कॉमन निकालिएगा, देखिएगा ये इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी, इसमें m है, इसमें भी m है, तो 2m कॉमन निकाल लीजिए तो ये बचेगा m और प्लस में 1 बचेगा। इसका सब कुछ सब चला जाएगा तो 1 बचेगा, कॉमन है कि नहीं है। प्लस में इसमें से भी 3 कॉमन निकाले तो बचेगा क्या, m प्लस में 1 बचेगा। गुना कीजिए, फिर से ऊपर वाला ही आ जाएगा, गुना कीजिएगा तो इसको गुना कीजिएगा, इसको गुना कीजिएगा तो ऊपर वाला ही आ जाएगा। देखिएगा उसका 2m और प्लस में 3 लिख दीजिए यहाँ पर, 2m ये प्लस में 3 और यहाँ पर m प्लस में 1, ये हो जाएगा इसका एग्जैक्ट आंसर। चलिए देखिएगा इसी का दूसरा टाइप है, आपको 6x² माइनस 9x प्लस 3 का गुणन करना है। तो आपको देखिए गुना करने पर कितना चाहिए, 6x² में 3 से गुना कीजिएगा तो आपको चाहिए 18x², जो कि प्लस में ही है कि नहीं है। और जोड़ने घटाने में आपका चाहिए -9, तो इसी में आंसर छुपा, 6 3 9 और 6 3 18। देखिएगा 6 3 9 और 6 3 18 आसानी से आ जाएगा। तो 6x² का 6x² लिख दीजिए और यहाँ पर इसको क्या किस प्रकार से लिखेंगे, से माइनस भी आ जाए, -9 भी आ जाए कि नहीं है। तो देखिएगा लिखेंगे -6x और -3x, इस प्रकार से लिखना है, ठीक है। और प्लस में 3, देखिए अब देखिए इसको दोनों को आप कीजिए कैलकुलेशन, -6x -3x तो आपका -9x भी आ जाएगा है कि नहीं है। और इस दोनों को गुना कीजिएगा तो -6x गुना माइनस प्लस हो जाएगा कि नहीं है, तो 18x² भी आ जाएगा है कि नहीं है, 18x² भी आ जाएगा। चलिए कॉमन निकालते हैं, तो 6x कॉमन निकालिएगा, दोनों में 6x का कॉमन है कि नहीं है, तो ये बच जाएगा x और इसका कुछ कोई नहीं है तो इसका 1 है कि नहीं है। चलिए इसमें से -3 कॉमन निकालिएगा तो बचेगा क्या, x और आपका -1, x -1 है कि नहीं, x -1, क्योंकि ये दोनों सेम ही आता है लगभग, ये दोनों क्या आता है, तो ये दोनों ब्रैकेट के अंदर का सेम ही आता है लगभग है कि नहीं है। चलिए देखते हैं, 6x लिखिएगा और -3 लिखिएगा, 6x -3 यहाँ पर हो जाएगा x -1 है कि नहीं, x -1 ये हो जाएगा इसका एग्जैक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को, देखिएगा हमको गुना करने पर कितना चाहिए, देखिएगा 6x² 6x² में अगर 3 से गुना कीजिए कितना जाएगा, 18x² चाहिए गुना करने पर। और जोड़ने घटाने में कितना चाहिए, तो -9x चाहिए। तो इसका आंसर इसी में छुपा रहता है, पता है ना, पहला और लास्ट वाला अंक में इसका आंसर छुपा है कि नहीं, इसका 2 पार्ट है, छुपा हुआ है। तो देखिएगा अगर आप 6 में 3 जोड़ते हैं तो 9 आ जाएगा, 6 और 3 जोड़िएगा तो 9 आ जाएगा, और 6 में 3 से गुना कीजिएगा तो आपका 18x² आ जाएगा। मतलब लिखना किस प्रकार से, तो -6 और -3, -6x और -3x तो -9x गुना कीजिएगा तो आपका प्लस में आ ही जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो लिखिएगा 6x² -6x और -3x, इसका 2 पार्ट हो गया ऑलरेडी। चलिए ये जैसे कि तैसे और ये जैसे कि तैसे लिखते हैं, प्लस में 3 का 3 कॉमन निकालिएगा, दोनों में 6 का कॉमन है, तो 6x निकालेंगे कॉमन तो x और -1 बचेगा, और -3 कॉमन निकालेंगे इसमें से तो x + 1, यहाँ हो जाएगा x -1 हो जाएगा, ठीक है, x -1 होगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ये प्लस है तो माइनस गुना माइनस होगा है कि नहीं है, तो इसका माइनस खींच लेंगे तो आपका माइनस बच जाएगा। यहाँ देखिएगा 6x और -3, 6x और यहाँ का -3, इस दोनों में से कोई एक लिख दीजिए, x -1। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन। गुना -2t² प्लस में 9t अपन 7, तो गुना करने पर कितना चाहिए, देखिए -2t² में -7t से गुना कीजिएगा तो आपको गुना करने पर चाहिए 7 दूना 14, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो t² चाहिए, 14t² प्लस में चाहिए आपको, है कि नहीं है, क्योंकि इसमें गुना होगा तो आसानी से हो जाएगा। जोड़ने घटाने में कितना चाहिए, तो जोड़ने घटाने पर आपको चाहिए प्लस में 9t, इसी में आंसर इसका छुपा है कि नहीं है। देखिएगा लिखते हैं इस प्रकार से -2t², ये तो जैसे कि तैसे लिखा था, पहले वाला और लास्ट वाला आपको मालूम होगा, जैसे कि तैसे लिखा था, मेन काम तो इसके लिए होता है कि नहीं, इसके लिए 9t के लिए। देखिए स्क्वायर प्लस में अगर लिखते हैं 2t प्लस में 7t और माइनस में t का t, देखिएगा ये दोनों तो सेम होगा, इसके लिए देखिएगा 2t और 7t 9t हो गया, गुना करेंगे तो आपका 14t² भी आ जाएगा, इस दोनों को गुना कीजिएगा तो 14t² भी आ जाएगा। चलिए कॉमन निकालते हैं, अगर निकालते हैं कॉमन, देखिएगा माइनस, अगर कॉमन निकालते हैं इसमें से -2t कॉमन निकालते हैं तो क्या बचेगा, t बचेगा। ये प्लस क्या है, प्लस का गुणनखंड क्या होता है, माइनस गुना माइनस है, तब प्लस बनता है, तो इसका माइनस खींचा जाएगा, अगर एक माइनस खींचा जाएगा तो एक माइनस बचेगा यहाँ पर, और 2t तो निकालिए लिए हैं तो आपका 1 बचेगा, कुछ नहीं बचेगा तो 1 तो बचता ही है कि नहीं, सबका गुणनखंड 1 होता ही होता है। और इसमें से निकालिएगा प्लस में 7 निकालिए कॉमन, क्योंकि इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, इस 7 गुना t है, ये गुना 7 है कि नहीं है। तो देखिएगा तो क्या बचेगा, t बचेगा और माइनस में 1 बचेगा, चूंकि ये दोनों सेम भी आना चाहिए, सही रहता है मैथ, तो ये भी आएगा आसानी से। तो -2t और प्लस में 7, ये हो जाएगा इसका, और t -1, ठीक है। आई होप कि आपको ये सारा टाइप का मैथ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।